नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अभी मैंने बेडरूम का दरवाज़ा खोला हुआ है तो पीछे से आवाज़ आती है। जो पीछे मकान में लोग रहते हैं, बच्चे हैं वहाँ खेल रहे हैं, तो हो सके तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो आप लोगों को। और ये भी टाइम है 11:30 बजे का, 11:30 नहीं 12:15 बजे का टाइम है, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया था। आज मुझे बनानी थी थाली और मेरी दीदी से बात हो गई। जैसे मैं उठने वाली थी उससे मेरी दीदी से बात हो रही थी। तो मेरी एक ही फ़ोन है, तो उसकी कंडीशन में मैं उनसे बात कर रही थी और सब्ज़ी वगैरह मैंने काट लिया था। और मुझे एक सिंपल सी थाली बनानी है, जो सिंपल भी है, स्पाइसी भी है, सब कुछ है उसमें, लेकिन आपको लगेगी कि एकदम सिंपल सी है। दाल ऐसी बनाऊंगी ना कि आप जैसे राजस्थानी दाल बाटी चूरमा लोग खाते हैं ना, तो वो दाल जो बनती है वो दाल मैं बना के दिखाऊंगी आपको, सिंपल घर के चीज़ों से। ऐसा नहीं कि बहुत ताम झाम रहे, सिंपल में भी वहाँ पे लोग बनता है ये चीज़ें। क्योंकि वहाँ तो दाल बाटी चूरमा कभी कभी बहुत लोग जैसे सैफ वगैरह बताते हैं तो बहुत कुछ डाल के बनाते हैं, तो उसकी बात अलग हो जाती है। लेकिन एक सिंपल घर में कैसे बनती है दाल बाटी चूरमा के साथ दाल, वो है। देखिए यहाँ मेरा मिक्स दाल है, 5 दाल होते हैं मिक्स में, यहाँ मार्केट से लेकर आती हूँ। ये ऐसे नहीं तो 5 दाल आप डाल करके मिक्स दाल बना लो। उसमें हल्दी नमक डाल के मैं पहले इसको उबाल लूँगी। सिंपल मैं इसको उबाल लेती हूँ। तो मिक्स दाल में 5 दाल कौन कौन सी होती है ये भी बताएं। मूंग की, मसूर की, चने की, रहर की और उड़द की दाल है। छिलके वाली भी आप रख सकते हो, बिना छिलके वाली। तो मैं बिना छिलके वाली लाई थी और उसको प्रेशर कुक कर के रख दिया। दूसरी तरफ यहाँ तो सीटी बज ही रही थी, दूसरी तरफ मैंने तेल डाला। ये कढ़ाई मैंने खरीदा, उसमें जीरा तड़का दिया और मिर्ची और प्याज डाल के थोड़ा सा भून लिया। ये कढ़ाई मैंने दिवाली पे ली थी। थोड़ी सी आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी फैल के खाना बनाने में अच्छा लग रहा है इस कढ़ाई में बनाने में। और वो कढ़ाई थोड़ी हो गई थी, तो इसमें मैंने मोटा मोटा कटा हुआ आलू डाला है। और मुझे आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि मैं थाली बना रही हूँ। तो मैं दाल के साथ, वैसे भी मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, वो दाल अच्छी होती है लेकिन थोड़ी सी सब्ज़ी, हम लोग यूपी वाले हैं ना, तो दाल कोई भी दाल हो सब्ज़ी तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं आलू शिमला मिर्च की सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसमें मोटा आलू है। तो हल्दी नमक मैं अभी डाल करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और दीदी से बात करते करते ना कब मैंने सब्ज़ी वगैरह काट लिया था कि टाइम होगा। और इस बीच मेरे हस्बैंड भी थोड़े दूर गए हुए हैं, तो उनको आने में भी थोड़ा लेट होगा। वो 1:30 बजे तक आएंगे। उन्होंने कहा था कि 1:30 पौने 2 हो जाएगा सुनीता, तब तक आप तब मुझे निश्चिंत थी। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च काट लिया, प्याज भी काट रही और लहसुन भी काट लिया मैंने, और मिर्ची भी काट लिया। प्याज, जो तड़के वाली दाल बनती है ना, तड़का जो पड़ता है ना, वो बहुत स्पाइसी पड़ता है, बहुत अच्छा पड़ता है। जिसके का अगर गरम गरम रोटी रहे ना और घी लगी रोटियां रहे और दाल रहे तो आप खा सकते हो। तो वो तड़के की मैं तैयारी करने लगी। इसमें जीरा डाला, सूखी लाल मिर्च डाला, और जीरा और सूखी मिर्च अच्छी हो जाए तो उसमें लहसुन और मिर्ची आप डाल लो। फटाफट तेल ज़्यादा गर्म था तो मैंने उसमें तुरंत ही प्याज डाला कि इसको जलने नहीं चाहिए, और इसको अच्छे से भूनो, कम से कम 2-3 मिनट भूनो कम से कम। और अदरक मैं भूल गई थी, तो इसमें यहाँ पे आधा छोटी चम्मच मैं इंच का अदरक मैंने काट के डाल दिया। जितना आपको अदरक डालना हो उतना डालिए, मैं जितना डालना चाहती हूँ मैं उतना डालती हूँ। ये दाल फ्राई ऐसा है ना, मेरे पापा को तो बहुत पसंद है। वो बनती है कि नहीं ये नहीं पता, भाभी बनाती है कि नहीं, लेकिन जब मैं थी तो बनाती थी, तो वो ज़रूर से खाते थे और उनको पसंद भी आते थे। ये दाल के साथ तो कुछ भी चाहिए नहीं। तो यहाँ देखिए टमाटर डाल के उसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा सा टमाटर पक जाए। और यहाँ आलू भी मेरा पक गया था, 98% तक पक चुका था, काफ़ी पक चुका था। शिमला मिर्च ज़्यादा पकने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ मैंने मोटी मोटी काटी है, क्योंकि बड़ी बड़ी शिमला मिर्च, छोटी छोटी शिमला मिर्च मुझे पसंद नहीं है सब्जी में। तो उसको ढक के थोड़ी देर छोड़ दूँगी। यहाँ टमाटर तो पक रहे थे, सौगी हो रही थी, क्योंकि टमाटर वो वाला है, देसी टमाटर है, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, तो गलने में भी वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती। यहाँ मैं मसाले डाल रही हूँ। इसमें मसाले आप देख लो, आपको मसाला डालना हल्दी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा और धनिया पाउडर। आप मैं 1 चम्मच ली हूँ, 1 से आधा पौन चम्मच ली हूँ, और जितना आपका दाल रहे आप उस हिसाब से लो। मैं थोड़ा कम स्पाइसी बना रही हूँ, मसालेदार, क्योंकि उसके साथ सब्जी है। यहाँ लाल मिर्ची पाउडर ले, आप इसमें मसाला अच्छे से डाल लीजिए, अच्छे से 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल लीजिए। दाल जितनी अच्छी सी मसालेदार दाल बनती है ना, वो इतनी अच्छी बनती है, जिसके कारण किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं तो सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसमें आप धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए। दाल मेरी पक तो गई थी, लेकिन 1 या 2 सीटी की कसर रह गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मसाला भुन गया है यहाँ पर मेरा,
तो मैंने इसको हटा करके 2 बार सीटी लगवा दी दाल में और मैंने खाली कर दिया, क्योंकि फिर इधर में करना ही था, मैंने बता दी, क्योंकि दाल अच्छी होनी चाहिए गली हुई थी। यहाँ मैं देखी मैंने मीट मसाला इसमें डाला थोड़ा सा, और इसमें ना थोड़ी सी हरी हरी शिमला मिर्च दिख रही है, तो मैंने इसमें मतलब 2 चम्मच सिर्फ पानी डालूंगी, 2 चम्मच, देख रहे हैं 2 से 3 चम्मच पानी है। उसको ढक के मैं रख दूंगी 10 मिनट तक। सब्जी बहुत अच्छे से गल गई थी। यहाँ दाल भी बन चुकी थी। फिर मैं उसी तड़के में दाल को मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से चला लीजिए। आप इसको कलछुल से, मैसर से या किसी तरह से अच्छे से घोट दीजिए दालों को। घोटने के बाद जब इसमें हो जाए तो थोड़ा सा जब पानी कलछुल सब सही कर लीजिए, तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डालिए और सीम आंच पे ना थोड़ी देर उबलने दीजिए इसको। उबलने के बाद यहाँ पर आप अच्छे से धनिया डाल सकते हैं कटी हुई। मेरे पास धनिया नहीं थी तो मैंने स्किप कर दिया। इसको ढक दीजिए 10 मिनट के लिए, सिंपल। अगर धनिया बाद में डाल के 10 मिनट ढक देंगे ना तो बहुत अच्छी। और यहाँ देखिए मेरी शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी बन के एकदम रेडी हो गई थी। और जो हरा हरा शिमला मिर्च था वो हरा तो है लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर कर दिया है। और ये मेरी थाली इतना बना करके ना मैं बैठ गई बस, और कुछ नहीं बनाया मैंने अभी। हेलो फ्रेंड्स, और कैसा लगा आपको रेसिपी बताइएगा ज़रूर से। मैं ये बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दाल बहुत ही अच्छा बनता है, तो आप प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर से करिएगा। मैं इसलिए बता रही थी कि ये दाल मतलब कि इसके साथ आप सब्ज़ी अभी नहीं भी बनाएंगे ना तो भी चल जाएगा। तो मैं तो सब्ज़ी बनाती हूँ कि मेरे हस्बैंड को खाना रहता है, तो मैं थोड़ी सी सब्ज़ी कुछ भी बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ ही बनाऊँ या कुछ स्पाइसी आए। ये खुद में अपने आप में ही बहुत स्पाइसी, मेरे पापा को तो बहुत पसंद है। उनका एक फेवरेट दाल है। जब मैं गई थी ठंड में तो उनके पास में तो बहुत 2-3 बार तो मैं बना ही दी थी। 2-3 महीनों के बीच में उनके लिए बना ली थी मैंने। तो चलिए यही रेसिपी आपसे शेयर करने के लिए मैंने सोचा था आज शेयर कर लूँ। कब बनाऊँगी नहीं पता। मिक्स दाल मैंने लिया था, आप छिलके वाली भी मिक्स दाल ले सकते हो। मुझे ये ठीक लगती है तो मैं यही लेती हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे और कंटिन्यू करती हूँ। क्योंकि मैंने उसके बाद उठा तो जैसे फ़ोन आ गया कि मैं नहीं आऊँगा, तो मैंने कहा कि चलो मैं रोटी बना लेती हूँ, कि 1:15 बज रहा था। तो कह रहे मैं लेट हो जाऊँगा, तो मैंने फटाफट से रोटियाँ सेकी और चावल बैठा दिया और रख दिया है। और अपना बस तैयार हो रही थी और जा रही थी स्कूल, क्योंकि तनुष को कहे कि मैं रास्ते में मिल सकता हूँ श्वेता, हो सके तो लौटते वक्त मैं ले भी आऊँ, लेकिन रिस्क नहीं उठाना है, तो आप चले जाना, फिर मैं बता दूँगा फ़ोन लेकर के। यहाँ मैं सूट पहन रही हूँ। हेमा जी की डिमांड थी कि येलो वाली सूट आप पहन के दिखाओ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं रखी थी बाहर ही, मैं रखी रहती हूँ, मैं चलिए पहन भी लेती हूँ। इस सूट को मैं पहन लेती हूँ। ये थोड़ा कैजुअल मैंने लिया था, तो बेटे को लेने बाहर थोड़ी सी शॉपिंग करनी हो तो मैं ये सूट पहन लेती हूँ, कैरी कर लेती हूँ। यहाँ मैं दुपट्टा नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि मैं बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकली थी और मुझे लगा कि थोड़ा सा दुपट्टा ले लूँ, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, ठंड लग रही है घर में, तो बाहर तो इतनी धूप है तो पता नहीं चलेगा। लेकिन दुपट्टा ले लिए थे ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा ओढ़ लूँ, या लगता नहीं कुछ है तो शरीर पे। तो यहाँ मैं बेसिक रेडी हो रही थी अपनी तैयारी शॉपिंग के, मतलब कि तैयार हो रही थी बेटे को ले आने के लिए, और मैंने उनका पर्स वगैरह सब मैंने ले लिया। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर मैंने ये येलो वाला सूट पहना है। हेमा जी ने कहा था कि जो आप सूट दिखाएं वो पहनी नहीं, तो मैंने यही सूट आपको पहना था। इसका लुक आपको दिख ही जा रहा है पूरा। मैंने वाइट दुपट्टा था तो मैंने वाइट दुपट्टा कैरी कर लिया है। तो बस वाइट वाला भी मैंने सूट पहना है, लेकिन एटलीस्ट वो फोटो मैंने ना वीडियो बनाया ना फोटो बनाया, क्योंकि उस बीच नहीं बना रही थी, मूड भी अजीब था। तो उसकी फ़ोटो है मेरे पास, मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी, वो वाला कैसा है। और जब भी मौका मिलेगा तो बनाऊँगी तो पक्का उसका भी आपको दिखाऊँगी कैसा पहनने पर लगता है। उसकी फ़ोटो है मेरे पास, तो ज़रूर से मैं फ़ोटो दिखाऊँगी आपको। चलिए मैं बेटे को लेने जा रही हूँ, ले करके फिर मैं आती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड रास्ते में है, वो मिल जाएंगे तो फिर वो भी मैं लेकर आती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरी लग की थाली तैयार हो गई। मैंने मूली का साग अपने लिए रख लिया था और मैंने मूली काट के इनको दे दिया था। तो ये मिक्स थाली बनके सो टेस्टी, सो यमी। और उसके बाद मेरा बेटा आ गया, तो मेरे बेटा आ गया तो मैंने उनके ड्रेस तो उतार लेता, वो अंदर के इनर में ही घूमता है 15 मिनट तक। तो मैं इस समय इसका बुक और डायरी इसलिए देख लेती हूँ कि बच्चों को स्टूडेंट्स स्कूल से आते हैं ना, तो बच्चे वर्कशीट या कुछ भी बता देते हैं, और अगर इसके बाद नहीं बताएंगे ना तो फिर दिक्कत मुझे ही होती है। नहीं बताएंगे, भूल जाते हैं, तो फिर वो रात को 8-9 बजे बताता है मेरा बेटा। 9 बजे मम्मी ये बना के देना, वो बना के देना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं इस समय बैठती हूँ तो ये तनुष पूरी स्कूल की बातें बताता है कि इस सब्जेक्ट में ये हुआ, उस सब्जेक्ट में ये हुआ। और मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो वो लौटते वक्त ना वो ले आ गए थे, मतलब जैसे मैंने गेट छुट्टी हुआ, गेट पे बाबू को लेकर आई, वो गेट पर आ गए थे, तो हम लोग घर आ गए थे। इसके बाद वो खाना वाना खाए, तो यहाँ बज गया 3:30। यहाँ टिफ़िन में तनुष को दे रही थी, लंच बॉक्स जाके आप किचन में रखाओ। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों को कराते रहना चाहिए, और बच्चों को यही सब चीज़ें पता भी चलती हैं।
क्योंकि एटलीस्ट देखिए पूजा कराना नहीं सिखाई थी, अब मैं हमेशा बोलती भी नहीं हूँ जाके पूजा कर लेता है। तो यहाँ मैं देखिए कपड़े वगैरह फिर कपड़े फोल्ड करके रख रही थी। कभी कभी मैं रख देती हूँ इस समय हूँ, नहीं तो कभी कभी फिर बाद में ही शाम को रखाती है, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ तो थोड़ी देर रेस्ट चाहिए रहता है। यहाँ तनुष देखिए साइकिल चला रहा था, यहाँ मैं बैठ के पूछ ही रही थी इनसे, बात भी करी थी आप जाओगे तो कह रहे थे फ़ोन आएगा तो जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा, मैं घर पे ही रुकूँगा। क्योंकि दूर जाते हैं ना फिर वापस आते हैं, और 2:30 बजे वो वहाँ से आए थे, खाना वाना खा के 3:30 बज चुके थे हम लोग के, और अब बज रहे थे 4 के बजने के आज टाइम हो रहा था। तो देखिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आई होप आज का ब्लॉग यहाँ तक ही था। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगे। बाय बाय।